हेलो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सामान्य ज्ञान के दोस्तों, और यह 2019 में पूछा गया है। तो टॉप 35 क्वेश्चन इसमें दिया है दोस्तों। इस पूरे क्वेश्चन को हम देखेंगे और बहुत बेहतरीन से देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें अगर आप 2025 में जीविका का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उम्मीद करता है आप बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों ने अपने क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ? ए 2 अक्टूबर 2012, बी 2 अक्टूबर 2014, सी 2 अक्टूबर 2013 और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो स्वच्छ भारत मिशन जो आरंभ हुआ है दोस्तों, ये कब से हुआ है? तो दोस्तों ये आरंभ हुआ है 2 अक्टूबर 2014 से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आप बताइएगा कि 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाते हैं? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जयंती मनाते हैं और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है, VHSNC का सदस्य कौन हो सकता है? ए पंचायत का कोई भी सदस्य, बी इनमें से कोई भी नहीं, सी पंचायत के वरिष्ठ सदस्य, डी पंचायत का निर्वाचित सदस्य। तो VHSNC का जो सदस्य होगा दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों वह पंचायत का निर्वाचित सदस्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? ए हर साल 14 से 19 नवंबर, बी हर साल 15 से 20 नवंबर, सी इनमें से कोई भी नहीं, डी हर साल 15 से 21 नवंबर। दोस्तों यहाँ पे 16 दिया है, तो आगे थोड़ा 16 से 21 नवंबर दिया है। तो दोस्तों बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल जो मनाया जाता है दोस्तों, यह कब मनाया जाता है? यह 14 से 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? ए नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन, सी मीथेन और ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। तो अम्लीय वर्षा जो होता है दोस्तों, ये किसके कारण होता है, यह पूछ रहे हैं। दोस्तों यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह आसमान से अम्लीय वर्षा होता है, इससे क्षति होता है बहुत सारे पेड़ पौधा, महल, मस्जिद, ये सब पे। जैसे एक उदाहरण है आगरा का किला, तो इसी के कारण उस पर क्या होता है, क्षय पड़ने लगा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित किस संस्था के द्वारा भारत के शासकीय आपराधिक आंकड़ों का रख रखाव किया जाता है? ए CBI, बी NCRB, सी NIA, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस संस्था के द्वारा भारत के शासकीय आपराधिक आंकड़ों का जो रख रखाव यानी उनको रखा जाता है दोस्तों, तो वह NCRB के द्वारा रखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, NRETP का पूर्ण रूप क्या है? NRETP का पूर्ण रूप क्या है? ए इनमें से कोई भी नहीं, बी नेशनल रूरल इंप्रेक्यूशिप ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट, बी नेशनल रूरल एम्प्लॉई ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट, सी के बाद डी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट। तो NRETP का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, वो होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,
क्वेश्चन कह रहा है बिहार में बकरी नादा नस्ल का वजन सामान्य रूप से कितना होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ए 15 किलो, बी 20 किलो, सी 12 किलो और डी 10 किलो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 केजी। कितना होगा दोस्तों? तो 10 केजी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह जब बच्चा होता है वहाँ से लेकर के यह बड़ा होते होते 10 केजी तक पहुँच जाता है, यानी 7 से 10 केजी के बीच में रहता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 10 केजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है भारत के प्रतीक की आधार प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। ए मुंडका उपनिषद, बी सामवेद, सी भागवत गीता और डी ऋग्वेद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन सत्यमेव कहता है किससे लिए गए हैं। तो दोस्तों सत्यमेव जो है दोस्तों यह कहाँ से लिए गए हैं? तो यह मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आप कमेंट कर बताइएगा उन चारों का नाम। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या हो जाता है। ए ऑस्टियोपोरोसिस, बी क्षय रोग, सी जीन संक्रमण और डी रक्ताल्पता यानी एनीमिया। यानी लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो एनीमिया होता है, रक्ताल्पता होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है SBM का पूर्ण रूप क्या है। ए स्वच्छ भारत मिशन, बी स्वच्छ भारत मेकिंग, सी स्वच्छ भारत मैनेजमेंट, सी बार डी इनमें से कोई नहीं। तो SBM का पूर्ण रूप होता है स्वच्छ भारत मिशन। इसका अंग्रेजी भी यही होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीविका का अपीलीय अधिकारी कौन है। ए निर्देशक, बी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी विशेष ड्यूटी पर आधारित अधिकारी और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा विशेष ड्यूटी पर अधिकारी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा जो कि SOD होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के मिशन निर्देशक कौन है। ए डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ बिहार, बी सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जीविका और डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के जो मिशन निर्देशक हैं दोस्तों वह है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जीविका। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। ए BS संधू, बी BS बेदी, सी हरभजन सिंह, डी महेंद्र सिंह धोनी। तो टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों किसे जाना जाता है? तो हरभजन सिंह को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ए 2, बी 3, सी 5, डी 4। तो भारत में जो है कह रहा है कितने प्रकार का आपातकाल का उल्लेख किया गया है। दोस्तों यह 3 प्रकार का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों कौन कौन से यह आपको बता दें। पहला है दोस्तों पहला जो आता है
वो आता है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आता है राज्य आपातकाल, जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों पहला राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, दूसरा है अनुच्छेद 360 में राज्य आपातकाल, और उसके बाद वित्तीय आपातकाल, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 356 होगा। उसके बाद वित्तीय आपातकाल यह 360 में आता है, अनुच्छेद 360 में। यानी 4 साल यहाँ 352 के बाद 4 साल, फिर चार जोड़ के हम इन तीनों को समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जीविका के संदर्भ में CF का पूर्ण रूप क्या है? ए, इनमें से कोई नहीं। बी, काउंसिल फैसिलिटेटर यानी कैजुअल फैसिलिटेटर, और उसके बाद सी यहाँ पे दिया हुआ है और डी भी यहीं पर दिया है। चलते हैं ऑप्शन के पास। तो जो यहाँ पे दिया है दोस्तों सी में क्लस्टर फैसिलिटेटर, उसके बाद कस्टम फैसिलिटेटर। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यह आंसर होगा क्लस्टर फैसिलिटेटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है सामान्य बकरी सामान्यतः डैश नस्ल की होती है? ए, बंगाल नस्ल, बी, जमुनापरी नस्ल, सी, बर्बरी नस्ल, और डी, बिहार नस्ल। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बंगाल नस्ल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश भाषाएं हैं? ए, 21, बी, 20, सी, 22 और डी, 14। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा दिया है दोस्तों वो 22 दिया है। कितना? 22। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए, बैडमिंटन, बी, टेबल टेनिस, सी, हॉकी और डी, क्रिकेट। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो संबंधित है दोस्तों, यह कप संबंधित है हॉकी से। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको कमेंट कर बताना होगा कि हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद दोस्तों क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। उसके बाद यह आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कौन सा जिला लाख चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ए, जमुई, बी, पश्चिमी चंपारण, सी, गया और डी, मुजफ्फरपुर। तो लाख चूड़ी बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? वो मुजफ्फरपुर है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मुजफ्फरपुर का शाही लीची बहुत ही फेमस है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है जमुई। क्या है? जमुई। इसके बाद गया। तो हम जानते हैं गया के बारे में। दोस्तों गया में जो बौद्ध स्थित है, बोध गया भी स्थित वहीं पे, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो वह बहुत ही पवित्र स्थान है। और इसके बाद गया जो है फल्गु नदी के किनारे बसा है। गया में सीता कुंड स्थित है। तो यह तीनों आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। दोस्तों पश्चिमी चंपारण से हमारा महात्मा गांधी जो है दोस्तों, बापू महात्मा गांधी, यह सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह कहते हैं दोस्तों, वह शुरू किया था 1917 में, और क्रांति यहीं से शुरू किया था। इसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहीं पर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि भारत किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाता है? ए, 15 सितंबर, बी, 16 सितंबर, सी, 14 सितंबर और डी, इनमें से कोई नहीं। तो शौचालय दिवस किस दिन मनाते हैं दोस्तों? तो शौचालय दिवस जो है दोस्तों, जो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है इसका बिल्कुल राइट डी होगा। तो दोस्तों 15 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? 15 सितंबर को दोस्तों इंजीनियर डे यानी अभियंता दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस मनाते हैं। इसके बाद 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि NRLM की सरकारी वेबसाइट है। NRLM डैश gov डैश इन। उसके बाद बी में है, ये आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। सी में यहाँ पे दिया है और डी में दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह होगा जीविका डैश गव डैश इन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ISWM का पूर्ण रूप क्या है। तो ISW का जो पूर्ण रूप होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ए में दिया है, डी में है इंस्टीट्यूशनल सॉलिड वेस्टेड मैनेजमेंट यानी इंस्टीट्यूशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बी में इंटरमीडिएटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सी में है और डी में दोस्तों यहाँ पे डी दिया हुआ है दोस्तों इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इनमें से जो राइट आंसर को दोस्तों वो होगा डी नंबर ऑप्शन डी, जो कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी मलिदा योरसाफजाई, सी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डी जमाल खशोगी। तो दोस्तों जमाल खशोगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जमाल खशोगी। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कुल दोस्तों 35 प्रश्न है यहाँ पे यानी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम अभी 24 क्वेश्चन पर पहुँचे हैं। तो कहता है MIS का पूर्ण रूप क्या है। ए मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, बी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी इनमें से कोई नहीं, डी जो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो यह क्या होता है दोस्तों MIS। तो दोस्तों यह जो होता है यह होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है SIC का पूर्ण रूप क्या है। ए स्टेट आइडेंटिफिकेशन कमिश्नर, बी स्टेट इंस्पेक्शन कमिश्नर, सी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और डी इनमें से कोई नहीं। SIC का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों जो होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि 2011 क्या कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं। ए 30.5%, बी 31.15%, सी 32% और डी 35%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो कुल प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं दोस्तों यह कितने रहते हैं, तो 31.15%। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है। ए स्टाफ की शिकायत, बी यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत, सी आंतरिक शिकायत और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक शिकायत समिति जो है संबंधित यह दोस्तों यह यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MKSP का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका डायरेक्ट हम बता दें, MKSP का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों यह होता है महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है
SVEP का पूर्ण रूप क्या है? SVEP का जो पूर्ण रूप होगा दोस्तों यहाँ पे दिया ए में स्टाफ ऑफ विलेज इंटर्नशिप प्रोग्राम, बी में स्टार्ट अप विलेज इंडस्ट्री प्रोग्राम, सी में यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है सार्क का मुख्यालय SAAR के या सी, सार्क होते हैं दोस्तों SAARC, सार्क जो होते हैं दोस्तों इनका मुख्यालय कहाँ पे है? ए में ढाका, बी में काठमांडू, सी में नई दिल्ली और डी में माले। तो दोस्तों ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी, ये तो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे काठमांडू होगा जो कि नेपाल में दोस्तों। तो सार्क का जो मुख्यालय है यह नेपाल काठमांडू होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नई दिल्ली, दोस्तों नई दिल्ली के बारे में आप कुछ कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा कि नई दिल्ली किसकी राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करने वाला पहला उद्योग कौन सा है? ए में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, बी में इनमें से कोई नहीं, सी में मद्रास रबर फैक्ट्री और डी में MSL यानी मेट्रो सिस्टम लिमिटेड। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा सेल यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष मार्च या अप्रैल में 6 सप्ताह के नियमित सत्र में कहाँ मिलता है? ए बर्लिन, बी पेरिस, सी डेनमार्क और डी जेनेवा। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा जेनेवा में मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ए रंजन गोगोई, बी TS ठाकुर, सी दीपक मिश्रा और डी जगदीश सिंह दोस्तों खेहर। तो दोस्तों भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों यह कौन है? तो दोस्तों यह है रंजन गोगोई। दोस्तों यह 2019 का है। कब का दोस्तों? तो यह 2019 का है रंजन गोगोई। लेकिन वर्तमान में अभी 2025 में जो है दोस्तों यह है V नारायण। कौन है? V नारायणन। तो दोस्तों यह 11वें क्या है? 11वें जो है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है यह है। इसके बाद सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान अभी तो यह रंजन गोगोई है दोस्तों। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहें। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।